जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हर हर महादेव। हरे कृष्ण राधे राधे। आज के इस वार्ता में समस्त प्राणी मात्र के हिताय विश्व को एक बार पुनः नई भविष्यवाणी जो है समर्पित करने जा रहे हैं। और हमारी की हुई जो अन्य भविष्यवाणियां हैं वह ज्योतिष को आधार बना करके, अमेठी को केंद्र मान करके, आकाशीय खगोलीय नक्षत्रों के अध्ययन पर आधारित यह ज्योतिष विज्ञान से संबंधित भविष्यवाणी है। संपूर्ण विश्व के और भारतीय उपमहाद्वीप के जितने भी देश हैं और जितने पशु पक्षी प्राणी इस पृथ्वी पर मानव समेत निवास करते हैं, आप में सर्वप्रधान जीव मानव है और उनमें भी बुद्धि प्रधान शिक्षित मानवों की जो श्रेणी है वह सर्वश्रेष्ठ है। और इन्हीं पर विश्व के संरक्षण का जो जिम्मा है वह अतिशय महत्वपूर्ण कार्य इन्हीं पर निर्भर है। जो विश्व के शिक्षित और बुद्धि प्रधान जीव मानव हैं, जिनको मानवता के संरक्षण का जिम्मा सौंपा गया है, तो आप सब तक हमारा यह संदेश हमारे YouTube चैनल श्रीमद् भागवत कथा वैदिक संसार के माध्यम से संप्रेषित हो रहा है। पुनः एक बार नई भविष्यवाणी हम ज्योतिष को आधार बना करके और अमेठी को केंद्र मान करके ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर करने जा रहे हैं। और आज मंगलवार द्वादशी तिथि है। आज से ही यह भविष्यवाणी प्रभावी होने वाली है। और ध्यान रखिए, 3 माह के अंदर, और इसका जो विस्तृत क्षेत्र है वह है संपूर्ण विश्व। पुनः एक बार कोरोना जैसी महामारी से भारत समेत भारतीय उपमहाद्वीप के जितने देश हैं और विश्व के जो भी देश हैं वह कोरोना जैसी महामारी से पुनः प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए हम अपने इस भविष्यवाणी के माध्यम से आप सभी को सावधान करते हैं कि पुनः एक बार सतर्क हो जाएं और सावधान हो जाएं और जो भी आवश्यक नियम हैं उनका पालन करें, वृक्षों का संरक्षण करें, क्योंकि विश्व में सर्वश्रेष्ठ यदि कोई दान करता है प्राण का तो वह वृक्ष हैं। इसलिए वृक्षों के कटान पर रोक लगे और विश्व के संरक्षण का दायित्व पृथ्वी पर जो भी सर्वश्रेष्ठ बुद्धि प्रधान जीव है मानव, वह मानव और प्राणी मात्र के संरक्षण का जिम्मा उसी का है। इसलिए कोरोना जैसी जो महामारियां आती हैं इस पृथ्वी पर, वह हमें यही सिखाती हैं कि सावधान हो जाओ, नहीं तो प्रकृति तुम्हारे परिवर्तन की जिम्मेदारी नहीं लेगी, वह अपने अनुसार परिवर्तन करती है। इसलिए प्रकृति में जो भी प्राकृतिक तत्व हैं उनका संतुलन बनाए रखना मानव मात्र का कर्तव्य है और प्राणी मात्र का संरक्षण ही मानवता का सर्वश्रेष्ठ दायित्व है। अतः कोरोना जैसी महामारी पुनः विश्व को और भारत के आस पड़ोस के जो देश हैं उनको प्रभावित कर सकती है। इसलिए सावधान हो जाएं और सतर्क हो जाएं। हमारी
जो भी की गई भविष्यवाणियां हैं फेसबुक पर आप देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, वह सत्य हुई हैं। और हम पुनः आज यह नई भविष्यवाणी द्वादशी तिथि मंगलवार पौष मास दिसंबर माह की आज के दिनांक में कर रहे हैं। और आप सभी यदि सावधान हो जाते हैं, विश्व के नागरिक, और प्राणी मात्र का संरक्षण करते हैं, तो जीवन जो है पुनः सुखमय होगा। नहीं तो कोरोना जैसी भयंकर महामारी विश्व के जो देश हैं उनको प्रभावित कर सकती है और इस संपूर्ण पृथ्वीवासियों को पुनः त्राहिमाम की स्थिति में ला सकती है। अतः ईश्वर से हमारी यही शुभकामना है कि सबका संरक्षण हो, सभी के जो जीवन है वह आरोग्यतामय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस शुभकामना के साथ हम आप सभी विश्व के जो बुद्धि प्रधान और जिनका जिम्मा है प्राणी मात्र के संरक्षण के लिए, मानवता के लिए, हम आप सभी को सावधान करते हैं कि हमारी यह भविष्यवाणी कोरोना जैसी महामारी पूरे विश्व को प्रभावित कर सकती है। हम ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर यह बार बार इसलिए दोहरा रहे हैं कि ज्योतिष की जो गणनाएं हैं भारत की और खगोलीय घटनाक्रम के अध्ययन के अनुसार अमेठी को केंद्र मान करके मैं विद्यावारिधि आचार्य अतुल कुमार मिश्र गाना यह घोषणा करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं कि कोरोना जैसी महामारी पुनः विश्व को प्रभावित कर सकती है। इसलिए सावधान हो जाएं विश्व के समस्त नागरिक और भारतीय उपमहाद्वीप के जितने भी देश हैं। विशेष हम अपने राष्ट्र के राष्ट्र पुरुष और राष्ट्र के नेतृत्वकर्ता माननीय प्रधानमंत्री श्री आदरणीय दामोदर दास नरेंद्र भाई मोदी से यह अपेक्षा करते हैं कि आप विश्व में भारत को एक शीर्षस्थ श्रेष्ठ राष्ट्र के रूप में स्थापित किए हैं और पुनः भारत विश्व का नेतृत्व करे, यह हमारी शुभकामना है। किंतु भारत में जो आपकी जिम्मेदारी है सर्वश्रेष्ठ नागरिकों के संरक्षण की, रक्षण की, आप राष्ट्र के संरक्षक हैं। इसलिए हम आपको संबोधित करते हुए यह कहते हैं कि कोरोना जैसी भयंकर महामारी भारतीय उपमहाद्वीप और विश्व को प्रभावित कर सकती है। इसलिए सावधान हो जाएं और सतर्क हो जाएं। और हमारे पड़ोसी देश भी सावधान हो जाएं और सतर्क हो जाएं, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी बार बार हम यह दोहरा रहे हैं कि विश्व को प्रभावित कर सकती है। और प्राणी मात्र का संरक्षण, जो मानवता के संरक्षक हैं, वह तैयार हो जाएं। पुनः विश्व एक बार त्राहिमाम की स्थिति में आने वाला है। और पौष मास बीतते बीतते मार्गशीर्ष मास आरंभ होते होते विश्व इस भयंकर महामारी से प्रभावित हो सकता है और यह महामारी लगभग 8 महीनों तक अपना प्रभाव छोड़ेगी। अतः अमेठी को केंद्र मानते हुए हम जो भी भविष्यवाणियां किए हैं
उनको आप बिल्कुल सत्य रूप में पाए हैं। और इसका साक्षी फेसबुक पर हमारी जितनी भी पोस्ट भविष्यवाणियों से संबंधित हैं वह सभी सत्य हुई हैं, आप सभी देख सकते हैं। तो आइए आज की इस वार्ता का जो है विश्राम करते हैं और हम यह अपेक्षा करते हैं कि हमारी यह भविष्यवाणी का जो संदेश संप्रेषण है हमारे YouTube चैनल के माध्यम से वह आप सभी विश्व के नागरिकों तक पहुंचेगा और आप सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे और पृथ्वी पर वृक्षों के कटान को रोकेंगे। और वृक्ष ही संपूर्ण प्राणी मात्र का संरक्षण करने में संभव है। वह सर्वश्रेष्ठ प्राण दान करता है। भगवान आदित्य की तरह वे सबका संरक्षण करते हैं। इसलिए मानवता और संपूर्ण विश्व के संरक्षण के लिए विशिष्ट रूप से वृक्षों का संरक्षण करना अति आवश्यक है और मानव का यह परम कर्तव्य है कि वह वृक्षों के कटान पर रोक लगाए और वृक्षारोपण करे। विशेष जोर दे करके हम यह कह रहे हैं कि कोरोना जैसी भयंकर महामारी से यदि बचना चाहते हैं तो वृक्षारोपण परम आवश्यक है। और विशेष करके वर्षा के 4 महीनों में और बिना आवश्यकता पड़े वृक्षों का छेदन नहीं करना चाहिए। भारत में प्राचीन काल से ही सनातन परंपरा रही है कि वृक्षों का पुत्र की तरह पालन किया जाए और 10 पुत्रों समुद्र महा भारत का यही उद्घोष रहा है। इसलिए हम भारतीय विश्व के गुरु के पद पर प्रतिष्ठित होने के लिए तैयार रहें और भारत के प्रधानमंत्री माननीय आदरणीय प्रधान सेवक नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी से हम यह अपेक्षा करते हैं कि जिस प्रकार से आपने कोरोना जैसी भयंकर महामारी में कोविड में विश्व को सहायता पहुंचाई है, उसी तरह से इस भयंकर आने वाली महामारी का जो भविष्यवाणी है इसमें सबको सावधान करें और जिससे यह महामारी से लोग और राष्ट्र प्रभावित ना हो और राष्ट्र का संरक्षण हो सके, विश्व का संरक्षण हो सके। क्योंकि भारत विश्व के संरक्षण की बात करता है, पहला ऐसा देश है विश्व का और भारत राष्ट्रों का राष्ट्र गुरु है, विश्व गुरु है। इसलिए गुरु का यह कर्तव्य बनता है कि वयम राष्ट्र जागृत हिते पुरोहिताः। और भारत सर्वदा से ही संपूर्ण विश्व के जय की बात करता है और शांति की बात करता है। इसलिए संपूर्ण विश्व में विश्व का संरक्षण हो और प्राणी मात्र का संरक्षण हो और सबका शुभ हो और सभी आरोग्य रहें, सभी वृद्धि करें और संपूर्ण विश्व में शांति स्थापित हो, यही हमारी शुभकामना है। पुनः हम यह दोहराते हैं कि कोरोना जैसी भयंकर महामारी की आपदा विश्व को प्रभावित कर सकती है। इसलिए समस्त राष्ट्र विश्व के सावधान हो जाएं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव।